स्टूडेंट्स, 4B कंप्यूटर एप्लीकेशंस की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सेट की यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईडीपी क्या होता है, ईडीपी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और ईडीपी का वर्क क्या होता है। आज हम ईडीपी से संबंधित और कौन कौन से लोग हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन पे कितने ईडीपी के सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ईडीपी संगठन श्रेणीबद्ध संगठन पर आधारित है। इस संगठन में कई तरह के पेशेवर अर्थात प्रोफेशनल्स काम करने वाले मध्य स्तरीय लोग हैं। वस्तुतः किसी ईडीपी में एक प्रबंधक होता है जो उस संगठन के अच्छे बुरे का जिम्मेदार होता है। हम जानते हैं कि एक ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों से मिलकर बनता है और उनके क्या कार्य होते हैं। देखिए, ईडीपी क्या है, एक संगठन है और एक श्रेणीबद्ध संगठन पर आधारित है। इस संगठन में कई तरह के प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं और इन सब को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है जो उस संगठन के किसी भी अच्छे या बुरे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ईडीपी ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग मिलकर काम करते हैं। उनमें से मैं कुछ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और उनके कार्यों को भी डिस्कस करूंगा जो सब मिलकर एक ईडीपी की तरह कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है ईडीपी मैनेजर, दूसरा है सिस्टम एनालिसिस्ट, तीसरा है प्रोग्रामर, चौथा है कंप्यूटर ऑपरेटर और पांचवा है लाइब्रेरियन। तो सबसे पहले ईडीपी मैनेजर, आखिरकार इसका काम क्या होता है। यह ईडीपी विभाग का प्रमुख होता है जिसका कार्य संपूर्ण विभाग का प्रबंधन करना होता है, कार्य का विभाजन करना एवं कार्य को नियंत्रित करना। देखिए, जो ईडीपी मैंने बताया ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड कौन होता है, ईडीपी मैनेजर होता है और यही पूरे ईडीपी को मैनेज करता है। किस आदमी को कौन सा कार्य देना है, किस आदमी से कैसा कार्य लेना है और किसी भी कार्य के सफल या असफल होने की पूरी जिम्मेवारी इसी की होती है। ईडीपी मैनेजर के निम्न कार्य होते हैं। ईडीपी विभाग की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यदि नई प्रणाली बनाना है तो उपलब्धता निश्चित करना। मतलब ईडीपी जो विभाग है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। यदि नई ईडीपी डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए उपलब्धता निश्चित करता है। नई प्रणाली के निर्माता की आवश्यकता को ध्यान रखना, यदि नई प्रणाली बनाना आवश्यक है तो उसे स्वीकृति देना। नई प्रणाली के लिए आवश्यक आर्थिक स्वीकृतियां प्राप्त करना, आवश्यकताओं के अनुसार सर्वर को बढ़ाना। ईडीपी विभाग के कर्मचारियों को प्रबंधन करना, उनके कार्यों की समीक्षा करना, दूसरे विभागों के कंप्यूटर नेटवर्क का प्रबंधन करना एवं निश्चित करना कि सभी विभाग में डेटा सुचारू रूप से प्राप्त हो रहा है। अन्य विभागों की आवश्यकताओं की समीक्षा करना, उसके अनुसार प्रणाली में बदलाव करना। अन्य विभागों की आवश्यकताओं की समीक्षा करना, उसके अनुसार प्रणाली को बदलाव करना। अब दूसरा होता है सिस्टम एनालिसिस्ट। सिस्टम एनालिसिस्ट कंप्यूटर तत्वों का मूल्यांकन करता है, उनकी डिजाइनिंग करता है तथा उनकी जांच करता है। वो प्रोसेस्ड डेटा प्रोग्रामर और यूजर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। इन्हें सिस्टम और प्रोग्राम को एक्सेस करने की जरूरत होती है, परंतु उन्हें डेटा में परिवर्तन करने हेतु अधिकार समानता प्राप्त नहीं होते क्योंकि ये अधिकार मैनेजर के होते हैं। सिस्टम एनालिसिस्ट क्या होता है, कंप्यूटर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मूल्यांकन करता है, उनको डिजाइन करता है और उनको चेक करता है तथा इसके साथ कार्य करने वाले लोगों में डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोग्रामर और यूजर तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रखता है और सिस्टम और प्रोग्राम को एक्सेस करने की जरूरत होती है, परंतु इन्हें डेटा में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं होता। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिस्टम एनालिसिस्ट वह व्यक्ति होता है
जो समस्या का अध्ययन करता है, उसके समाधान की योजना बनाता है तथा उसके अनुसार प्रोग्राम एवं प्रणाली की सिफारिश करता है। सिस्टम विश्लेषक के लिए समस्या, संस्था, कंप्यूटर, प्रोग्राम आदि की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। यदि सिस्टम एनालिसिस्ट यह सॉफ्टवेयर का निर्माण स्वयं नहीं करता, लेकिन उसमें उसकी सक्रिय भूमिका होती है। यह किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बनाता, लेकिन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले जो उसका डेटा पार्ट्स होता है वो सिस्टम एनालिसिस्ट के अंतर्गत ही होता है, लेकिन उसमें उसकी सक्रिय भूमिका होती है। वो प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं को तकनीकी भाषा में प्रोग्रामर के सामने प्रस्तुत करता है तथा प्रोग्रामर के बनाए प्रोग्राम कार्य के अनुसार है या नहीं वो तय करता है। मीन्स क्या करता है, वो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट को, तकनीकी भाषा का यूज यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि वो देखिए फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम, डीएफडी, ईआर डायग्राम, ये सारे के सारे काम सिस्टम एनालिसिस्ट के हैं। और प्रोग्रामर के बनाने के बाद उन्हें वो चेक भी करता है। टेस्टिंग अगर याद हो आप लोगों को, पिछली कुछ क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, तो ये चेक करता है कि क्या वो सही है या नहीं सही है। प्रणाली वास्तविक रूप में लागू करने से पहले जांच के कार्य के अनुसार है या नहीं वो तय करता है। प्रणाली वास्तविक रूप में लागू करने से पहले सिस्टम एनालिसिस्ट यह नई प्रणाली के लागत लाभ का विश्लेषण, डिजाइन के तर्क, कर्मचारियों की सहभागिता एवं समय सीमा निश्चित करता है। सिस्टम एनालिसिस्ट एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी प्रोडक्ट या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय उसमें किन किन प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी, कितना समय की आवश्यकता होगी, कितनी लागत लगेगी, कितना लाभ होगा, उसके डिजाइनिंग में कौन कौन लोग होंगे, डिजाइनिंग कैसी होगी, कौन से कर्मचारी किस डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, कितने समय में काम होगा, इन सबको निश्चित करने का काम सिस्टम एनालिसिस का होता है, जो गैंट चार्ट के थ्रू डिजाइन करता है। इसके निम्न कार्य होते हैं। वास्तविक तथा अनुमानित स्थितियां जिसमें सुधार कार्य आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये क्या कर सकता है, ये वास्तविक तथा अनुमानित स्थिति, भाई जो सामने दिख रहा है आज के हिसाब से निश्चित करता है, फ्यूचर की भी सोचता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें सुधार की जरूरत पड़ जाती है। कुछ अवसरों पर जब बगैर किसी शिकायत के भी स्थिति सुधार लाया जा सकता है, मतलब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुधार लाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बेसिकली वो स्थिति ऐसी रहती है कि सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्थिति को बदलने के लिए विनिर्देश की स्थिति में चाहे किसी ने वर्तमान सिस्टम के बारे में कोई शिकायत की हो अथवा ना की हो, मीन्स ये उसका खुद का प्रोडक्शन, ये खुद का होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया और कभी कभी उसको खुद से लगता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है उसको रिकॉल कर लेता है। जैसे कभी कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, फला कंपनी ने अपनी इतनी गाड़ियां वापस ली, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं, लेकिन उनको कंपनी को समझ में आई, कंपनी ने इस गाड़ी को इतने हजार मॉडल वापस ले लिया, क्योंकि उसको अपनी क्वालिटी की चिंता होती है। वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम आपके लिए बेस्ट करने के लिए सक्षम है, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अधिकतर सिस्टम एनालिसिस सिस्टम समस्या समाधान तरीके से कुछ विभिन्नताओं को प्रयोग में लाते हैं, जैसे सिस्टम जीवन चक्र कहा जाता है, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का कार्य फ्लोचार्ट, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स बनाना है। यहां पर फ्लोचार्ट यह दर्शाते हैं कि सिस्टम किस तरह ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर लिखते हैं जो प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रोसेस ऑफ सेल्स को एनालाइज करता है। जो प्रोग्रामर होता है उसका काम होता है फ्लोचार्ट्स, प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो सिस्टम एनालिसिस बनाया है उसको डिजाइन करना और उस पर आगे कार्य को किस तरह से एनालाइज करना है उसको मैनेज करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रणाली विश्लेषक द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी को विश्लेषण करना एवं वांछित समाधान देने के बाद उसे कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली बनाने के लिए प्रोग्रामर को नियंत्रण कर दिया जाता है। प्रोग्रामर एक विभिन्न जानकारियों की पड़ताल करके उसे कंप्यूटर में डाले जाने योग्य फॉर्मेट बदलता है, आवश्यकताओं के अनुसार प्रोग्राम बनाता है, उसे जांचता है तथा उसे क्रियान्वित करता है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली के निर्माण में प्रोग्रामर की भूमिका बहुत अहम होती है। प्रणाली निर्माण में कंप्यूटर की प्रोग्रामर की निम्न भूमिका होती है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्या भूमिका होती है वो देखिए। प्रोग्रामर का मुख्य लक्ष्य यह है कि विश्लेषण के अनुसार बताए गए कार्य को कंप्यूटर के सहायता से संचालित करने योग्य निर्देश कंप्यूटर को देना, मतलब जो एनालिसिस्ट ने दिया हुआ है बना के उसी के अनुसार उसको प्रोग्राम डिजाइन करना। जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो प्रयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार है या नहीं,
उनको भी चेक करना इसी का कार्य होता है। प्रोग्राम तकनीकी रूप से सक्षम है नहीं, इसकी भी जांच प्रोग्रामर ही करता है। प्रोग्राम में इंसर्ट किए जाने वाला डेटा सुरक्षित रहेगा या नहीं, इसको भी चेक करना प्रोग्रामर का काम है। प्रोग्राम के डेटा का विश्लेषण कर उपयोगता को अच्छी उत्तर दर्शाना, प्रिंट करने योग्य फॉर्मेट में बनाना। मीन्स प्रोग्रामर डेटा का विश्लेषण करने के बाद उसको आउटपुट के रूप में किस तरह से लेगा, ये सुविधा यूजर को प्रोवाइड करना प्रोग्रामर का काम होता है। प्रोग्राम को पूर्ण कर उसे प्रयोगकर्ता को समझाना या प्रयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करना भी कार्य प्रोग्रामर का ही है। प्रोग्राम की गलतियों को खोज कर सुधारना, भाई किसी प्रोग्राम को उसने बनाया है जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारना भी प्रोग्रामर की ही जरूरत है। प्रोग्रामकर्ता से प्रोग्राम के बारे में फीडबैक प्राप्त कर प्रोग्राम में वांछित बदलाव करना। जब कोई एंड यूजर उस प्रोग्राम पर सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका फीडबैक लेके उन गलतियों को दूर करने का काम प्रयोगकर्ता का होगा, प्रोग्रामर का होगा। प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन करना, सभी प्रकार के प्रोग्राम और डाटा का बैकअप लेकर उसे सुरक्षित रखना, यह भी प्रोग्रामर का काम है। ऑपरेटर या प्रयोगकर्ता को तकनीकी सलाह देना भी प्रोग्रामर का ही काम है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम का उपयोग कर डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर फर्म के डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर उनके रखरखाव साज सज्जा के लिए भी जिम्मेदार होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऑपरेटर की पहुंच संभवतः संवेदनशील डेटा तक होती है। यह बिल्कुल क्लियर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो आपके सेंसिटिव डेटा तक, क्योंकि वही डेटा इंसर्ट करता है, वही डेटा अपडेट करता है, वही डेटा एक्सेस करता है, अतः वो बहुत ही जिम्मेदार पर्सन होता है। इसका डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा को उस रूप में बदलते हैं जिसे मशीन पढ़ सके। डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर पर डेटा इनपुट करता है तथा कंप्यूटर स्वतः ही उन्हें अपडेट कर देता है। आखिर में लाइब्रेरियन को डेटा की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन तो प्रोग्राम को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। ये पारंपरिक लाइब्रेरियन जैसे ही होते हैं जो न तो पुस्तक पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न संपादित करते हैं, किंतु किताबों की देखभाल और व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार एक ईडीपी संगठन में लाइब्रेरियन टेप, डिस्क, बाहरी हार्ड ड्राइव आदि की तरह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखते हैं। उनसे किसी भी क्षण कुछ स्पेसिफिकेशंस पर आधारित इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। लाइब्रेरियन की पहुंच कंप्यूटर तक आमतौर पर नहीं होती है। मीन्स इनका काम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिसिस्ट, ऑपरेटर, इन सब की मदद करना, और किसी भी प्रकार का जो बैकअप वगैरह होता है वो सब लाइब्रेरियन के पास होता है, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको पूरा करने में सक्षम होता है। धन्यवाद। यह था आपका ईडीपी, जो इसका वर्जन हम लोगों ने पढ़ा है। यूनिट 4 का ये लास्ट टॉपिक था। आप लोगों के लिए मेरे पास 2 क्वेश्चंस है एज ए असाइनमेंट्स, मैं उनको आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे केस स्टडी चाहिए। पहली तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे आप लोग सिलेबस अपना देख सकते हो, उसमें दिया हुआ 4th यूनिट के लास्ट में, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे। तो ये दोनों केस स्टडी आप लोग बना के और मुझे सबमिट करेंगे। उसी आधार पर मैं आप लोगों के इंटरनल मार्क्स निश्चित करूंगा। धन्यवाद।